अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ सीना हबीब और आज जो है हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथीन जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके कुछ जो थे प्रिपरेशन रिएक्शन जो है वो रह गए थे। सो इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है वो पूरे में डिस्कस करूँगी, आपको समझाऊँगी, ठीक है, जैसे मैं समझाती हूँ आपको। जिसने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो जाके पहले वो देखें ज़रूर। उसी के बाद जो है नंबर 4 से हम स्टार्ट लेंगे, एडिशन ऑफ H2SO4। H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये तो आपको पता होंगे ना, 9 में ये सब आपने याद किए होंगे, क्योंकि 9 में जो है क्योंकि 9 में मैंने खुद पढ़ाया था अपनी क्लास को, तो मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था कि ये भी आप याद कर लें, क्योंकि आगे जब आप किसी से पूछेंगे ना कि H2SO4 ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, वो फिर यही कहेंगे कि तुम्हें ये नहीं पता। वो जो है मैंने वहाँ पे बताया था 9। अगर वो मेरी फ्रेंड्स वगैरह सुन रही हैं अभी तो उनको पता होगा कि मैं उनसे कहती थी और उनको लिखवाती थी। H2SO4 है ना, तो इस पर मैं उर्दू में लिखवाती थी या इंग्लिश में लिख ले, लेकिन हमारा तो उर्दू मीडियम था, गवर्नमेंट था, किसी ने इंग्लिश में भी ली थी, मर्ज़ी थी सबकी। अच्छा, तो सल्फ्यूरिक एसिड में लिखवा दी थी कि इसको ये कहते हैं, अभी लिख लो, आइंदा फिर आपको याद रहेगा। आप लोगों को भी अगर नहीं पता तो अभी लिख लें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, एडिशन ऑफ H2SO4 जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथीन का नंबर 4 है, ठीक है, नंबर 4 रिएक्शन है। अच्छा, अब देखें क्या है, हम एडिशन करेंगे किस चीज़ की? सल्फ्यूरिक एसिड की या H2SO4 की, ठीक है। दोनों आपको उसका नाम इस वजह से पता होना चाहिए क्योंकि वो MCQs में एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे देंगे। आप बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो पता होगी ना, एक कॉमन सी बात है, ठीक है। अच्छा, इथीन रिएक्ट विद कोल्ड कंसनट्रेटेड, ये CON लिखा है ना, CONC, कंसनट्रेटेड H2SO4 कितना कंसनट्रेटेड है? 88%, ठीक है। एंड फॉर्म इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या बनता है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अच्छा, तो हमने रिएक्शन डिस्कस किए थे इथीन के, कि इथीन किसके साथ मिलके क्या बना लेता है, ठीक है। अभी जो है हम इथीन में क्या ऐड करने जा रहे हैं? H2SO4 ऐड करने जा रहे हैं। तो जब हमने ऐड करेंगे तो वो यही कह रहे हैं कि इथीन जो है, ये इथीन है ना, डबल बॉन्ड है, इन मीन डबल बॉन्ड होगा इसमें, ठीक है। इथीन है, ईथ मीन 2 कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड। मीथीन तो होता नहीं है इसमें, और वो क्यों नहीं होता उससे मैं बता चुकी हूँ चैप्टर 7 के स्टार्ट की वीडियोस प्लेलिस्ट में जो है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैप्टर 7 का फोल्डर होगा सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहाँ पे स्टार्ट से लेक्चर देखना स्टार्ट करें, क्योंकि मैं हर उसमें तो ये नहीं बता सकती ना, ठीक है, वीडियो में। ओके, ये इथीन है। अच्छा, इथीन रिएक्ट विथ कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4, और कितना कंसनट्रेटेड है? 88%, और कोल्ड है, ये बात याद रखना, क्या है? कोल्ड है, ठीक है। कोल्ड मीन ठंडा है, कंसनट्रेटेड H2SO4 जो कि 88% है। अच्छा, अब इन्होंने H2SO4 को क्या लिखा है? खोल के लिखा हुआ है। अच्छा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, H2SO4 भी लिख सकते हैं आप और खोल के भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन लिखने होते हैं, जो सेकेंड ईयर वाले होते हैं उनको रिएक्शन लिखने होते हैं ना पेपर में, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और रट्टा लगाना, ये उन्होंने पता है कि खोल के ही लिखा है। देखें, H2SO4 है ना, S बीच में, O4 किसके साथ है? S के साथ, यानी S के चारों तरफ क्या है? ऑक्सीजन है, तो S के चारों तरफ ऑक्सीजन लगा दिया ना, चारों तरफ ऑक्सीजन है, 4 SO4 हो गया। अब H2 की बारी है, एक H जो है इस लास्ट में लगा दे, एक H जो है उस साइड लगा दे O के साथ, ठीक है। इस तरह से इन्होंने खोल के लिख दिया H2SO4। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरह लिखेंगे ना, इस तरह से फिर आपको समझ आएगा कि कौन सा आइटम किसके साथ लगा है, ठीक है। आप देखेंगे डबल बॉन्ड आपको तोड़ना है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि अल्कीन और अल्काइन फैमिली जो है ये एडिशन रिएक्शन देती है, जबकि अल्केन फैमिली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। और क्यों, वो सब आप प्रीवियस लेक्चर जो है देख लें, और मुझे उम्मीद है जो स्टार्ट से देखता हुआ आ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एडिशन रिएक्शन मीन ऐड होगा ना इसमें, जाहिर सी बात है, और किस तरह ऐड होगा? ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें से जो एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड
वीक बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड के टूटने की वजह से इस कार्बन की इक्विवेलेंसी खाली हो गई और इस कार्बन की इक्विवेलेंसी खाली रह गई। ठीक है, अब ये जो खाली खाली वैलेंसी इसको भी तो पुर करना होगा ना, तो वो किस तरह पुर करेंगे कि H2SO4 जो हमने ऐड किया है, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एक कार्बन के पास जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड शो हो रहा है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, देखें चला गया। और ये जो दूसरा हिस्सा है H2SO4 का, ये जो है ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, लिख लें, और ये नेगेटिव है पूरा। तो ये जो दूसरा, अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की इतनी बात इतनी डीप में ना जाए, और जो मैं बता रही हूँ ना, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया और ये जो दूसरा बाकी हिस्सा है ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच हुआ। ठीक है, इस तरह से इस कार्बन की भी वैलेंसी हाइड्रोजन ने पूरी कर दी और इस कार्बन की वैलेंसी सल्फेट की ग्रुप ने फिल कर दी। ठीक है, अब देखें वही बात हो गई है जो मैं इधर बता रही थी। अब आप कहेंगे कि मिस ये अब क्या किया इन्होंने। बेटा आप इसको पूरा भी इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा होगा और मतलब एक बहुत बड़ी मतलब इतनी पूरी बुक वाले अब ये आपको यहाँ पे बना के तो नहीं दे सकते ना, अब तो आप बड़े हो गए। जैसे मैंने बताया कि आप इसको जिस तरह खोल के लिखा मैंने आपको बता दिया, जबकि कोचिंग में इस तरह से नहीं बताया जाता, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, सेंस है आपके पास, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा ही समझती हूँ। ठीक है, अच्छा तो देखें ये जो है ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ना, जैसे कि पहले था ये क्या है एस तो ऐसे ही लिखा, और ये कितने हैं ऑक्सीजन 3 SO3, और जो उस साइड पे एक ऑक्सीजन रह गया अकेला, हाइड्रोजन चला गया उससे, वो ऑक्सीजन हमने लिख दिया और H उसी के साथ आ गया। ठीक है, ये एज इट इज़ लिखा SO3H, और ये ऑक्सीजन अकेले, इससे हाइड्रोजन चला गया तो ये ऑक्सीजन इस तरह आया। ठीक है, सो इसे कहते हैं क्या, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है ये, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन है ये, हाइड्रोजन और ये सल्फेट ग्रुप है, तो हम ये क्या है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। ठीक है, हम देखें बुक में नहीं लिखा था, इधर लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया, अब है नीचे, दिस रिएक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ऑन बॉइलिंग विद वाटर, क्योंकि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम क्या करते हैं, ऑन बॉइलिंग मीन जब हम उसे बॉयल करते हैं। ठीक है, जब हम उसे उबालते हैं, विद वाटर किसके साथ, वाटर के साथ जब हम उसे बॉयल करते हैं। ठीक है, तो हमें यील्ड्स में यानी हमें मिकदार जो है किसकी मिलती है, इथाइल अल्कोहल हमें जो है प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होता है। ठीक है, सो मैंने कहा कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर मैं वाटर के साथ बॉयल करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल मिलेगा। अब ये बात याद रखनी है क्योंकि एज MCQs ये MCQs पूछा जा सकता है कि भाई ये रिएक्शन जो है मतलब किसी भी कोई वो जो होते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में कोई वो रीज़न पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और मैं तो बहुत ऐसा पढ़ाती हूँ जैसे आप लोग देख रहे हो। ठीक है, मेरी गुफ्तगू भी ऐसी होती है कि मैं इस तरह से गुफ्तगू करती हूँ कि जो मुझसे गुफ्तगू करता है ना उसका उठने मतलब जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि मैं जो कोई बात बताती हूँ तो इस तरह बताती हूँ जैसे वो बंदा देख रहा है उस वाक़ये को या उस जगह के बारे में, कोई भी XYZ। ठीक है, सो मैं पढ़ाती भी बहुत अच्छा हूँ, इसका अंदाज़ा तो आप लोगों ने लगा लिया होगा। सो बस जो है शुरू से ही ऐसा ही है, बस आप लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। ये चैनल सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए खोला, जबकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और आप लोगों को नहीं पता होगा कि कल रात मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं डॉक्टर गई थी और अभी भी मुझसे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैसेजेस देख के व्हाट्सएप पर कमेंट पर कल रात को भी मुझसे हिम्मत मतलब दिल तो चाह रहा था आप लोगों की कमेंट देख के कि मैं उठ जाऊँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अभी दवाई खा के और पूरा दिन सोई हूँ, दवाई ली है, सो मतलब थोड़ा सा बेटर महसूस कर रही हूँ आप लोग की दुआओं से। ठीक है, अच्छा तो कहाँ थे हम, बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अब मैंने ये आपको बताती हूँ किस तरह से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट रखा हमने। अब मैंने पता इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है ना, अब इसको आप इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यूँ मर्ज करके भी लिख सकते हैं। ये CH2 है ना, ये एक H जब हमने डाल दिया तो ये क्या बन गया, CH3 लिख दिया, सही है, एक ही बात है ना। और ये CH2 है, CH2 लिखा और इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा
कंफ्यूज होने की बात भी नहीं है। अच्छा, बॉयल किया किसके साथ, वाटर कह रहे हैं ना, तो वाटर लगाया H2O, ठीक है, रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखें ये जो है ना, ये सल्फेट ग्रुप, ये सल्फेट ग्रुप जो है ये कितने SO3 और O4, ठीक है। यहाँ से ये सल्फेट ग्रुप यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन लेके ये क्या बना देगा H2SO4, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, OH बच जाएगा ना। जब एक हाइड्रोजन सल्फेट ले जाएगा यहाँ पे OH बच जाएगा, वो OH किसके साथ लग जाएगा, इस इथाइल ग्रुप के साथ। जब इस इथाइल ग्रुप के साथ OH लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलो दोबारा समझाती हूँ। देखें, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट लिया हमने, ठीक है, वाटर को रिएक्ट करवाया, बॉयल करवाया विद वाटर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट इस साइड अब देखिए, जब हमने रिएक्ट करवाया, ये जो है आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, वाटर जो है क्या है, HOH, ठीक है। एक तो ये पेन पता नहीं कैम जब वीडियो बनाती हूँ जब नहीं चलता, शायद इसको पसंद नहीं है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, अजीब, क्या कर सकती हूँ। अच्छा, पता नहीं चलता है फिर जब मैं वीडियो बनाती हूँ। देखिए वाटर HOH है ना, HOH, जाहिर सी बात है H2 और O, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, H2SO4 बन गया, और एक क्या बचा, OH बचा, OH यहाँ आ गया, ठीक है, ये बन गया। और जिसको समझ नहीं है दोबारा से वीडियो प्ले करके देख सकता है, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ, जैसे कोई मतलब एक एक चीज़ करके कि भाई ये यहाँ गए यहाँ गया। आप लोगों ने भी अंदाज़ा लगाया होगा कोचिंग में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता, और इस वजह से जो है बच्चों को मुश्किल लगती है, और कोचिंग में पहले ही बता दिया जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही मुश्किल है, और बच्चे जो है पहले से ही परेशानी लेके बैठ जाते हैं, और फिर जब वो टीचर समझा भी रहा होता है ना, वो जहमत नहीं करती पूछने की, क्योंकि टीचर ने पहले ही उसे बता दिया होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ हार्ड, इज़ वेरी हार्ड। सो वो यही समझते जैसे हम में कोई कमी है जो हमें समझ नहीं आ रही। सो ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, आई होप कि आपको ये 4 समझ आ गया होगा। बहुत ही टाइम ले लिया मैंने इस पर, नहीं लेना चाहिए था इतना टाइम मुझे, कि क्या करूँ, आप लोगों को भी तो मैं इस तरह नहीं समझा सकती ना कि बस आगे बढ़ती रहूँ मैं। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, अब क्या करेंगे हम, एडिशन करेंगे किसकी, हाइपोहेलस एसिड की, ठीक है। हाइपोहेलस एसिड क्या है, इथीन एड्स हाइपोहेलस, वही बात आएगी, इथीन जो है वहाँ पे हमने H2SO4 ऐड किया था, यहाँ पे हम हाइपोहेलस एसिड पता है क्या होता है, OH होता है, ठीक है। अभी बताऊँगी मैं आपको किस तरह से। इधर तो सैम्पल लिखा हुआ है, इथीन एट हाइपोहेलस एसिड, इथीन जो है रिएक्ट करता है हाइपोहेलस एसिड से, देखेंगे ये हेलोजन है, ये OH है, इसे कहते हैं हाइपोहेलस एसिड। ये जो है OH के साथ पार्शियल नेगेटिव है, और हेलोजन के साथ क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये इससे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, हाइपोहेलस एसिड जो है ऐड होता है और क्या फॉर्म होता है, इथेन हेलोहाइड्रिन, क्या फॉर्म होता है, इथेन, यानी डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा ना, क्योंकि OH यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ लग जाएगा, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इथीन से इथेन में कन्वर्ट हुआ, तो इथेन और OH जब एक कार्बन के साथ लगा है तो ये कौन सी, ये OH किस फैमिली को शो करता है, अल्कोहल फैमिली को, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलो, तो उसको हेलो शो किया है कि हेलो और हाइड्रोजन, ठीक है, यानी समझ तो आ रही होगी, इथीन हेलो हाइड्रोजन। अच्छा देखिए, वही बात हो गई, इस तरह से अटैच है। इन हाइपोहेलस एसिड, यानी हाइपोहेलस एसिड है, द OH ग्रुप इज़ द नेगेटिव एंड्स, वही बात हो गई जो मैंने बताया कि OH जो है नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव है, बिकॉज मतलब इससे हेलोजन फैमिली से इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज़्यादा है, इस वजह से नेगेटिव आया है, ठीक है, ऑफ हाइपोहेलस एसिड में, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये तो सैम्पल के तौर पर बताया है ना, अब इसको ना एक एग्जाम्पल से शो भी किया होगा आगे। ठीक है, अब ये जो है इन्होंने यहाँ पे इमेज ब्लर हो रही है, हाँ ठीक है। देखिए, रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर। अब ये पहले आपको हाइपोहेलस एसिड जो है ना बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, कि हाइपोहेलस एसिड आखिर बनता कैसे, तो पहले वो आपको दिखा रहे हैं। तो रिएक्शन विथ क्लोरीन है, अगर रिएक्शन करवाएं क्लोरीन का, क्लोरीन वाटर का और ब्रोमीन वाटर का। क्लोरीन वाटर कंटेनिंग HCl, क्लोरीन वाटर क्या कंटेन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको नहीं आता नाम लिख लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HOCl, सही है, हाइपो
मतलब जो पीछे बड़ा हाइपोहाइलस एसिड है, ठीक है। कंबाइन विद इथेन, कंबाइन होते हैं इथीन के साथ एंड फॉर्म अ मिक्सचर, और फॉर्म करते हैं मिक्सचर क्लोरोइथेनॉल, क्लोरोइथेनॉल फॉर्म करते हैं। जैसे पीछे आपने पढ़ा ना OH लगा था तो इथेनॉल ही पढ़ेंगे, या आप पढ़ सकते हैं इथेन हेलोहाइड्रिन भी पढ़ सकते हैं उसे, और क्लोरोइथेनॉल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखें क्लोरोहाइड्रिन लिखा हुआ भी है, ठीक है। क्लोरोइथेनॉल भी हो सकता है एंड क्लोरोइथेन, ठीक है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक करेगा तो क्लोरोइथेन बनेगा, और इसके साथ HOCl के साथ करेगा तो क्लोरोइथेनॉल बनेगा। अच्छा, किस तरह से क्लोरीन वाटर जब हमने क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या हासिल हुआ, HCl, एक यहाँ से एक H, यहाँ से Cl, HCl बना, और यहाँ जो Cl रह गया था और OH उन्होंने क्या हाइपोहेलस एसिड या हाइपोहेलो क्लोराइड बना लिया, इस तरह से कह सकते हैं आप, क्योंकि हेलोजन है ना क्लोरीन। अच्छा, कहाँ थे हम, अब इथीन लिया, अब हमने बना लिया ना ये, अब हम इसको ऐड करेंगे हाइपोहेलस जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। ये अब इथीन है, ये ऐड किया, हमें पता है कि OH पे पार्शियल नेगेटिव लगाना है और हेलोजन पे पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया हमने, ठीक है। अब ये OH इस कार्बन के साथ लगेगा, ये जो पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड है, ये टूटेगा, ये OH लग गई इस कार्बन के साथ, ये क्लोरीन लग गया इस कार्बन के साथ, ये देखिए आ गया ना। अब आप इसको पता है क्या पढ़ सकते हैं, क्लोरोइथेनॉल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लोरो है ना पहले कार्बन पर, आप 2 ही कार्बन है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 1 क्लोरोइथेनॉल, 1 क्लोरोइथेनॉल भी लिखे तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्लोरोइथेनॉल, ठीक है। 1 क्लोरोइथेनॉल आपकी मर्जी क्या, क्लोरोइथेनॉल, क्लोरो है ना एक कार्बन पर तो ये क्लोरो कहलाएगा, और ये बाकी क्या है, ये 2 कार्बन है तो इथेनॉल आएगा, इथेनॉल आएगा। और ऑल क्यों आ रहा है, क्योंकि OH ग्रुप है, सही है, अल्कोहल है तो क्लोरोइथेनॉल आएगा, या आप इसे क्लोरोहाइड्रिन भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, HCl का भी रिएक्शन दिखा रहे हैं, ये तो H यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा CH2 से, है ना, और ये CH3 क्लोरीन हो जाएगा, सही है। ये तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, सही है, ये इथाइल क्लोराइड है, और ये क्या है, क्लोरोइथेनॉल या क्लोरोहाइड्रिन। इसमें पता है बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जिसने मुझसे पढ़ा है, क्योंकि मैंने जिस तरह पढ़ाया पहले मैंने आपको बना के दिखाया, वैसे बुक में तो है लेकिन बुक में इतनी ज़्यादा मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको जिस तरह पढ़ाया कि पहले ये बना फिर ये बना, सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो ये क्योंकि इसका ना रिएक्शन आ जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। पढ़ा तो होता है उन्होंने कोचिंग्स में, बोर्ड पर पढ़ाया जाता है उनको, लेकिन वही ना कि उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया जाता कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या है, किस पर है, क्या किस पर है। मैंने आपको रट्टा नहीं लगवाया, ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई क्यों ये वहाँ गया है, क्या ये हुआ है, ठीक है, और क्या नाम है इसका, क्लोरोइथेनॉल भी कह सकते, क्लोरोहाइड्रिन भी कह सकते हैं। मैंने पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि स्टैंड मेरे आगे होता है और मेरे जो है ये हैंड्स ने जो है कवर किया हुआ होता है, ठीक है, ये, और वरना ये गिरता है, छोटा सा है ना, इस वजह से। अच्छा, बहुत डीप में पढ़ा रही हूँ मैं, बहुत टाइम लगा रही हूँ, स्कूल में भी ऐसा करती थी मैं, जो मुझे एक पैराग्राफ, जो टीचर एक पैराग्राफ में पढ़ाती थी ना, उसको मैं मतलब एक पीरियड में जो एक पैराग्राफ को पढ़ाती थी ना टीचर, मैं उस एक पैराग्राफ को 2 पीरियड में पढ़ाती थी, इसी तरह से करती थी, और अब भी यही हो रहा है। अच्छा, और स्टूडेंट को भी मुझसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। अब मैं क्या करूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, चले पढ़ा ही देती हूँ। कितने हैं इसके, टोटल 9 है, 6 पढ़ा देती हूँ इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अब रिएक्शन विद KMnO4, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट जो है बहुत लंबी वीडियो से बहुत, मतलब वो कहते हैं बहुत लंबी वीडियो है, लेकिन पर आप एक दफ़ा ये लंबी वीडियो देखेंगे ना, सो आपको वो कन्फ्यूजन जो आपके माइंड में थी कोचिंग से, कॉलेज से, वो दूर हो जाएगी आपकी। अच्छा, KMnO4 व्हेन इथीन इज़ एडेड, जब इथीन को ऐड किया जाता है इन डाइल्यूट एंड अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4, ये डाइल्यूट है, ठीक है, और अल्कलाइन सोल्यूशन है KMnO4 का, ठीक है। इथीन इज ऑक्सीडाइज टू इथेन 1,2, यानी जब हमने क्या किया, देखिए फ्रॉम KMnO4, यह हमने इससे ये हमें मिला, क्योंकि डाइल्यूट है तो वाटर तो होगा, अल्कलाइन है सो ये O को शो कर रहा है कि अल्कलाइन सोल्यूशन है, और सही है, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 है, ठीक है। सो ये जब ऐड हुआ इसमें देखिए CH2 है, CH2 बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा, अब ये H2O है और ये O है, यानी ये क्या है, HOH है और ये O है, यानी 2 H है और 2 O है, यही है ना, तो OH कर ले, एक OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये वीक पाई बॉन्ड जो है टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा,
अप हो जाएगा। ठीक है, अब देखें OH लग गया, OH लग गया। ठीक है, आप इसको ये समझ लें H2O प्लस O है, तो यानी OH और OH समझ लें। OH लगा दे इसके साथ भी OH लगा दे, फ्रॉम KMNO4 से आया ये। ठीक है, अच्छा तो ये क्या बन गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसे क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये फॉर्मूला भी बच्चों के जहन से निकल जाता है, लेकिन जैसे मैंने पढ़ाया है तो आप उम्मीद है कि आपको नहीं भूलेंगे। अच्छा, स्कूल में मुझे यही कहते थे कि बहुत ही मतलब आसानी से, मैं पता है उनको वहीं पे याद हो जाता था। अच्छा, इथीन इज ऑक्सीडाइज टू इथेन 1,2-डायोलोल। मैंने ये लाइन इस वजह से छोड़ दी कि मैं पहले आपको दिखा दूँ। इथेन 1,2, ये देखिए ब्रेक डाउन, डबल बॉन्ड टूट गया ना, सिंगल बॉन्ड में आ गया तो इथेन ही होगा। इथेन 1,2-डायोल मीन पहले पे भी अल्कोहल का ग्रुप है, दूसरे पे भी। तो कितने हैं, 2 है ना, तो डाई और अल्कोहल को हम ऑल की यानी ऑल से शो करके इथेनॉल मिथेनॉल इस तरह से पढ़ते हैं ना, तो डाईऑल। और तो ये क्या होगा, इथेन 1,2 यानी 1 कार्बन में भी 2 कार्बन, तो इथेन 1,2-डायोल। और इसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला लिखने को आ जाता है, बच्चे जो है बोलते हैं ये इथेन 1,2-डायोल को तो शायद भी उनको याद रह जाता है, लेकिन उसका दूसरा नाम इथाइलिन ग्लाइकोल भूल जाते हैं, और शायद वो पेपर वाला भी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, इथाइलिन ग्लाइकोल देता है। ठीक है, अच्छा, एंड पर्पल कलर ऑफ KMNO4 इज डी कलराइज। और ये जो पर्पल कलर होता है ना KMNO4 का, ये क्या होता है, डी कलराइज हो जाता है। ठीक है, ये डी कलराइज हो जाता है, जो कि इस बात का सबूत है कि इथीन जो है एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, सो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो पर्पल कलर जो है डी कलराइज हो जाता है, और क्या बन जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन 1,2-डायोल। ओके, अब है एडिशन ऑफ वाटर। अगर आप क्या करें, एडिशन करें किसकी, वाटर की। अच्छा, जब आप एडिशन ऑफ वाटर कहीं देख लें या आपसे पूछा जाए पेपर में सेकेंड ईयर में, तो क्वेश्चन करने पड़ते हैं ना, तो एडिशन ऑफ वाटर को हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन भी लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाए कि मतलब हमें किसकी एडिशन करनी है, वाटर की। सो एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन। वाटर एड्स विद वाटर जो है ऐड करेंगे हम किसके साथ, इथीन के साथ। देखें, हम इथीन है, वाटर को ऐड किया अंडर द कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एसिड। किसके अंडर, कैटालाइटिक एक्शन। कैटालाइटिक एक्शन मीन कैटलिस्ट की मौजूदगी में। ठीक है, और कौन सा है वो, एसिड है। H पॉजिटिव शो कर रहा है कि एसिड से आया हुआ ये H पॉजिटिव। ठीक है, जैसे H2SO4 से H पॉजिटिव गए थे ना एक, अच्छा H पॉजिटिव सही है, कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एसिड शो कर रहा है। इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, बिकॉज डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन है ना, लॉज ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन वही होती है, लॉज ऑफ वाटर होता है ना, डी मीन रिमूव, हाइड्रेशन मीन वाटर यानी रिमूवल ऑफ वाटर। लॉज ऑफ वाटर इज ऑल्सो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये बात याद रखनी है कि डिहाइड्रेशन जो है ये कौन सा रिएक्शन है। तो अगर आपने डॉक्टर दीना वसीर एकेडमी से वर्ड टू वर्ड बुक की लाइन समझी होगी, डीप में समझा होगा, ठीक है, तो इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। सही है, कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एसिड की मौजूदगी में हुआ है ना, तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखनी है MCQs बेस के लिए कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, देखिए H2O हो है ना, मीन HOH, एक H CH2 के साथ चला जाएगा ये, और एक OH इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बन गया ना, या इथेनॉल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, OH है ना, अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर आपको ये दे दिया जाए तो इससे दोबारा से इथीन और वाटर बन सकते हैं। ये आप अल्कोहल के शायद मैंने रिएक्शन में भी पढ़ाया होगा। ठीक है, कि इथेनॉल लिया और फिर उससे जो है ग्लाइड एक्शन ऑफ एसिड करवाया, सो इथीन बना वाटर, यानी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इससे ये बन रहा है और इससे ये बन रहा है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बात याद रखनी है। और किसकी मौजूदगी में, कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एसिड, इस वजह से इसे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन कहा जाता है। मैं बहुत ही आसान मतलब इजी करके समझा रही हूँ मैं, और मुझे मेरा पहले से ये एम बना हुआ था कि ये जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना वो करके पढ़ाते हैं ना, और मैं बच्चों को देखती थी, मैंने तो छोड़ दिया था, सेकेंड ईयर मैंने पढ़ा ही नहीं था, फर्स्ट ईयर में भी बहुत एंड में गई थी। सही, और वो भी टाइम वेस्ट किया था मैंने वहाँ पे। अच्छा, तो बस ये है, टाइम वेस्टिंग है। और ये तो जो है, ये कोई मुझसे पूछता है कि आपने कहाँ से पढ़ा, किस कॉलेज से पढ़ा। मैंने कराची के टॉप कॉलेज से पढ़ा, गवर्नमेंट टॉप कॉलेज से, सेंट लॉरेंस से, जो कि गुरु मंदिर में है। ठीक है, सो वहाँ पे पढ़ा। अब तो ये बात नहीं है कि वहाँ की पढ़ाई, किसी कॉलेज की पढ़ाई अच्छी है, अब मैं ये नहीं कह सकती, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन सुना है मैंने, और मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने कॉलेज का हाल।
ऑफ कुछ भी, सारा टाइम वेस्ट होता था। टीचर्स जो है बहुत ही, एक चैप्टर उन्होंने जो है ना द स्कोप ऑफ फिजिक्स डेफिनेशंस है उसमें, नल वेक्टर, ये वेक्टर, भाई फर्स्ट ईयर में बंदा आया है, वो सारी चीज़ें नहीं है उसके लिए, वो उन्होंने 15 मिनट भी नहीं मिली है, 10 मिनट में पढ़ा दिया। और पता है हम पीछे बैठे हुए थे, इतनी क्लास भरी हुई थी और आगे समझाया, बस हमें टीचर की ना शक्ल नज़र आ रही थी और इतना आराम से बोल रही थी। मैं कितना तेज़ तेज़ बोलती हूँ ना, मैं उठती हूँ ना, मेरी एनर्जी इतनी, मतलब स्कूल में भी बहुत ज़्यादा। मुझे स्टूडेंट कहते थे, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे, कि पानी पी लो, पानी पी लो, रुक जाओ, मुझे नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना है। और पीछे तक मेरी आवाज़ जाती थी, शायद इस वजह से मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है। अच्छा, तो बस यही है कि वहाँ पे बस फिर मैं बंक करने लग गई। तो यही है, वो किसी मैं जो ये पढ़ा रही हूँ, ये मेरी कॉलेज से या ट्यूशन तक के मैंने नहीं लिया था। बचपन में जाती थी मैं, उसके बाद मैंने घर पे ही पढ़ा, जो स्कूल से मिला उसके मैंने घर पे प्रैक्टिस की। ठीक है, कुछ भी नहीं था। मोबाइल अभी मैंने सेकेंड ईयर के बाद लिया है। अच्छा, तो बस यही है कि ये जो पता है क्या करती थी बचपन से ही, जब मैं खुद पढ़ती ना तो मैं इस तरह से पढ़ती थी कि अच्छा ये मतलब खुद ना ऐसे ऐसे जब पढ़ती थी ना तो उर्दू भी पढ़ती थी, जैसे मेरे सामने हो रहा है कि ये इस तरह से हुआ, ये उस तरह से हुआ, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे ये इस तरह मैं खुद को समझाती थी। शायद वही आदत जो है आज तक है मेरी। और वो एक वाक़या भी बताया था ना मैंने अपनी फ्रेंड का, कि वो मेरे साथ मुझसे बिठा दिया था और वो पढ़ने, बेचारे उसके मार्क्स जो है 0 में आते थे। जब वो मेरे पास आई तो मैंने कहा मैं पढ़ रही हूँ, आज तुम्हें भी समझा दूँ। फिर मैंने उसको समझाया, कल उसने टेस्ट दिया और उसके मार्क्स जो है मेरे मार्क्स से बस, मतलब मेरे मार्क्स फुल आते थे, उसके 14 शायद थे 15 में से, या 13 थे। तो मैंने उसको बुलाया, कहाँ से चीटिंग की? उसने कहा, वो रोने लग गई, डरपोक बहुत थी। मैं तो मॉनिटर थी क्लास की। तो उसने कहा मिस दीना ने समझाया था। तो मिस ने मुझे बुलाया कि वाह दीना, तुम इसको रोज़ाना समझा दिया करो, अब तुम दोनों की जगह कभी तब्दील नहीं होगी। तो वही बात है, मेरा खुद पढ़ाने का तरीका ऐसा है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गेस्ट, दोबारा से आते हैं टॉपिक पर। नंबर 8, इथीन ऑन ट्रीटमेंट विद सल्फ़र। इथीन है ना ये, इसको हमने ट्रीटमेंट करा है किससे? सल्फ़र मोनोक्लोराइड, इसे कहते हैं सल्फ़र मोनोक्लोराइड। जब हमने इसको ट्रीटमेंट कराया, रैक करवाया, ये एक ही बात होती है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात होती है। ठीक है ये अच्छा, अब देखें ये क्या है, इधर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 दफ़ा है। ठीक है, इथेन, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। एक एस देखें, इन्होंने एक एस जो है इस तरह लगाया हुआ है, 2 एस है ना, एक एस इस तरह लगाया है, और बाकी ये जो दो दफ़ा है ना ये इथीन, तो एक ये डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में आएगा, नीचे भी सिंगल बॉन्ड में आएगा, क्योंकि 2 है, 2 लिए थे, 2 मॉलिक्यूल हमने लिए थे इथीन के। ठीक है, और 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इसके साथ लगेगा, एक क्लोरीन इसके साथ लगेगा। तो जो डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वीक बॉन्ड टूटा था, उसकी जगह लग गया ना, एक क्लोरीन के साथ इस कार्बन ने बना लिया और इस कार्बन ने किसके साथ बना लिया? सल्फर के साथ। ठीक है, और इस तरह से ये जो दूसरा मॉलिक्यूल था इथीन का, इसने भी एक सल्फर के साथ बनाया, दूसरा क्लोरीन के साथ बनाया। ठीक है, और एक सल्फर बाकी बचा जो कि एंड पे लिख दिया। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बीटा बीटा डाइक्लोरो, बीटा बीटा डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। डाई इथाइल है ना, 2 इथाइल है, डाई इथाइल 2 इथाइल है, हमने 2 इथीन लिए थे, तो डाई इथाइल। और सल्फाइड मीन ये एक सल्फर के साथ अटैच है, सल्फाइड, इसे कहते हैं मस्टर्ड गेस्ट। बीटा बीटा डाइक्लोरो, बीटा पता है इस वजह से क्योंकि सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। ये बात भी शायद मैंने चैप्टर 9 में पढ़ाई होगी, या अभी नहीं पढ़ाई थी मैंने। अच्छा, बीटा बीटा सही है, यानी बीटा बीटा इन सेकंड कार्बन के साथ लगे, और 1 क्लोरो, तो हम लिख देंगे बीटा बीटा डाइक्लोरो के 2 क्लोरो है, डाइक्लोरो क्योंकि 2 दफ़ा लिखा है ना, बीटा बीटा डाइक्लोरो। और डाइथाइल 2 है, डाइथाइल, और सल्फाइड 2 एक है, तो सल्फाइड। इसे कहते हैं मस्टर्ड गैस। ये सल्फर तो अलग बच गया, इसको तो हटा दो। इससे जो है ना कहते हैं क्या? मस्टर्ड गैस, क्योंकि वो पूछ लेते हैं फार्मूला, तो वो बच्चे कहते हैं मस्टर्ड गैस, तो शायद उनको याद भी रहता है, लेकिन इतना बड़ा नाम वो भूल जाते हैं, तो अब नहीं भूलेंगे। ठीक है, अच्छा लास्ट वन, शुक्र कि ये ख़त्म होने को आ गया। वैसे मैं शुरू से आदत ऐसी है कि मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब होती है तो लगता नहीं है, क्योंकि स्कूल में जब मैंने छुट्टी की थी, मैं छुट्टी नहीं करती थी, लेकिन 2 छुट्टी शायद मैंने की थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी जब मैं गई। सो वो मेरी तबीयत उस दिन भी बहुत ख़राब थी जब मैं गई थी, लेकिन लग नहीं रहा था क्योंकि मैं शो नहीं करती। और मैडम भी कह रही थी कि तुम्हारी तो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा, और ये फिर मैंने उनको वो पर्ची, वो जो है स्लिप्स वगैरह होती हैं, वो दिखाई, मैं लेके गई थी एज अ प्रूफ। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन,
क्योंकि जिसको दूसरों की फ़िक्र होती है ना, उसको कभी भी अपनी फ़िक्र नहीं होती। ये बात मैंने नोट भी की है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन। अब आप यहाँ पे पॉलीइथीन की फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। इथीन पॉलीमराइज, इथीन क्या होता है, पॉलीमराइज होता है, ठीक है। ये इथीन मॉलिक्यूल है, इन्होंने खोल के लिखा है CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, खोल के भी लिख सकते हैं। CH2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन बना दे कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन बना दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और जबकि कार्बन कार्बन बिटवीन क्या है, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब है इथीन जो है ना, ये इथीन पॉलीमराइज हो जाता है कितने सेल्सियस पर, 200 सेल्सियस पर, ठीक है। एंड अंडर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कितने प्रेशर पर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस, किसके ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस ऑफ तो मैं बहुत जैसे बात ही जाती हूँ, किसकी प्रेजेंस में, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म पॉलीइथीन। अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ, इथीन जो है ना पॉलीमराइज होता है, यानी इथीन जो है पॉलीमर बनाता है, पॉलीमराइज हो जाता है, ठीक है। और किस 200 सेल्सियस में और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की ट्रेसेस की प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या बनाता है, पॉलीइथीन। तो देखिए ये पॉलीइथीन बना है, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और ये जो एन हो रहा है ना, अब आप कहेंगे किस तरह से, ये जो एन है ना, इसका मतलब ये बहुत बड़ी चेंज है। पॉली मीन मैनी, इथीन पॉलीइथीन, यानी बहुत बड़ी चेंज ये जा रही है, ठीक है। तो इथीन से ये पॉलीइथीन में कन्वर्ट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये एन है ना, इसका मतलब बहुत बड़ी चेन है। अब पूरी चेन तो इधर बुक में नहीं बना के दे सकते ना, तो एन मीन नंबर ऑफ पॉलीइथीन, पॉली मीन मैनी, कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, यूजेस क्या है इसके, इथाइलिन, इथीन का दूसरा नाम क्या है, मैंने बताया था, इथीन का दूसरा नाम इथाइलिन है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इथाइलिन या इथीन इज यूज एज एनेस्थेटिक एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मस्टर्ड किट। मस्टर्ड के सभी आपने देखी, उसकी तैयारी में यूज़ होती है ना इथीन के, क्योंकि इथीन से जो है सल्फर मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे जब भी तो मस्टर्ड गैस बनेगी ना, सो उसकी तैयारी में जो है इथीन यूज़ होती है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। देखिए ये उन्होंने जो है सबमर्ज करके लिखा हुआ यही फार्मूला, क्योंकि ये 2 इथाइल थे ना, तो CH2 लिखा, ठीक है। और ये सल्फर और क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए प्लास्टिक की तैयारी में भी यूज़ होता है इथीन, ठीक है, क्योंकि ये पॉलीथीन जो यूज़ हो रहा है तो प्लास्टिक की तैयारी में भी यूज़ होगा, ठीक है। पॉलीथीन की तैयारी में भी यूज़ होता है, ये भी एज MCQ आया था। अच्छा, इट ऑल्सो यूज़ फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में, कि यूज़ होता है इथीन जो है राइपनिंग, जो फ्रूट जो पक जाते हैं ना उसमें यूज़ होता है ये इथीन, ठीक है। ये बात याद रखनी, ये भी MCQ में पूछी जा सकती है। और ये भी कि यूज़ होता है एज एनेस्थेटिक, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही बड़ी वीडियो बनी, लेकिन जाहिर सी बात है बड़ी तो बननी ही थी, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आपको पता है, बहुत मतलब वर्ड टू वर्ड समझाती हूँ और यहाँ तक कि बताती हूँ कि यहाँ गए वहाँ गए, तो इसमें तो टाइम लग ही जाता है। सो आप अगर जिसको समझ नहीं आई होगी, उम्मीद है पहले तो सबको समझ आ गया होगा, लेकिन दोबारा वीडियो आप प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, मुझे इजाज़त दे, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और लाइक का बटन प्रेस करना नहीं भूलेगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा तुम से FB पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है। आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग शेयर करें, और वो बच्चे जो कि टेंस है, कोचिंग से, कॉलेज से प्रेशराइज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भूत है ख्वाब में आ रही है उनकी, सो उनको ये सेंड करना है ताकि उनको रिलैक्सेशन मिले, सही है, और आप लोग को दुआएं मिलें, ठीक है। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा ताकि मेरी तबीयत जल्द से जल्द सेहत या भी नसीब हो और मैं आए ना ये जल्दी से आपको ना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म करवाऊँ, और फिर ये इसका जो इनऑर्गेनिक पार्ट है, और फिर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।